प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप सभी के साथ मिलकर आजकल के समाज में, आजकल के हमारे चाहे वो युवा हो, बड़े हो या बच्चों में एक टेंशन या एक प्रकार की बीमारी कहें हम, ये है डिप्रेशन, अवसाद कहते हैं इसे। और इसके कारण काफ़ी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। आज इस डिप्रेशन के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। बाइबल में डिप्रेशन यानी कि अवसाद, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ईश्वर काइन से पूछते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वाई या काउंटेनेंस फॉलन। और हम देखते हैं कि जब काइन ने बलिदान चढ़ाया, उसकी बलि को स्वीकारा नहीं, तब उसका चेहरा उतर जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन का एक साधारण सा लक्षण यह है प्यारे भाई और बहनों, कि हम चीज़ों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हम अंधकार में बैठकर चीज़ों को परखना, चीज़ों को देखना चाहते हैं, जबकि वो जैसी चीज़ें हैं वैसे हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम स्वयं अंधकार में हैं। इसलिए चीज़ों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति एक नकारात्मक सोच को रखना, यह बहुत ही नेगेटिवली उसको सोचना, तो ये डिप्रेशन का मूल कारण है। और ये जो डिप्रेशन है, ये हमारे समय अभी बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में डिप्रेशन उन्हीं में पाया जाता था, या डिप्रेशन के लोग वही होते थे जो गंभीर अपराध करते थे या हत्या करते थे। और यहाँ तक कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो या तो फिर अपने ऊपर हानि करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो सभी के सब हत्यारे हैं या घोर अपराधी है, नहीं है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन काइन के जीवन में हम देखते हैं कि उसने डिप्रेशन के चलते उसका चेहरा उतर गया, तो उसके चलते उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला, क्योंकि वो अपनी हार को, जैसे उसकी भली को ईश्वर ने अस्वीकार किया, इस बात को वो मानने से इनकार किया। और इसीलिए उस डिप्रेशन के चलते, उस अवसाद के चलते उसने अपने भाई की हत्या की। अब कभी कभी हम सोचते होंगे इस डिप्रेशन से कैसे उभरना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, जैसे आपको मानना है तो मानो, मैं ऐसा ही हूं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे मैं हूं वैसे ही यदि मुझे कोई अपनाएगा, स्वीकार करेगा, जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे कोई प्यार करेगा, तो मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूं। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 या 7 में हम देखते हैं कि ईश्वर का तरीका अलग है। ईश्वर काइन को जैसा वो वैसा है वैसा स्वीकारते नहीं है, प्रभु उसे एक राह दिखाते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने का मतलब, मुझे कोई इतना प्यार करे कि मेरी गलती को वो सुधारे। ये है सच्चा प्यार, ये है सच्चा साथी, सच्चा दोस्त। दोस्त वो नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों, जैसा हम हैं वैसा ही हमें स्वीकारे। सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र, सच्चा साथी वही होता है जो हमसे बहुत प्यार करता है और बड़ी सावधानी से हमारी गलती को सुधारता है। और जब तक हम अपने दोस्त को जिसने गलती की है उसकी गलती ना बताएं, तब तक वह गलती स्वीकार नहीं करेगा। एक प्रकार से यदि उसकी गलती को अनदेखा करते हुए भी उसका साथ देते हैं, तो उसकी गलती में आपका भी साझा, आपका भी पार्ट होता है, आप भी उसकी गलती के सहभागी बन जाते हैं। इसीलिए इस डिप्रेशन, लोग बार बार कहते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, हकीकत में ये क्या है?
ये वही है कि हम सोचते हैं कि ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आगे जो भी आता है सोचते हैं हम नकारात्मक दृष्टिकोण से ही सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसके बाद भी कोई एक रास्ता खुल सकता है। जैसे कि वो माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज आता है ना, डर के आगे जीत है। लेकिन हम लोग ये डिप्रेशन के शिकार हैं, डर के शिकार हैं, उसी में बंधे रहते हैं। वहीं पर अपनी सोच को वो रोक देते हैं। आगे सोचते हैं, डर है, डर लगता है, हार है बोलकर डर जाते हैं। लेकिन डर के आगे जीत है प्यारे भाई, और सचमुच में इस पर बात पर हमें मनन चिंतन करना जरूरी है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि हम अधिक पाना चाहते हैं। जितना हमें मिला है उससे हम में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस बात की दौड़ में, इसको हासिल करने के लिए हम इस पर ध्यान नहीं देते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसलिए लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं लेकिन मन में शांति नहीं है, डिप्रेशन के शिकार हैं। कभी कभी एक बार उन्हें हार मिल जाती है तो सोचते हैं कि बस खत्म। इतिहास में ऐसे एक भी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसने तिरस्कार का सामना नहीं किया होगा, जिसने असफलता का चेहरा ना देखा होगा। आप एक ऐसे सफल व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया होगा। बहुत बहुत मुश्किल है। हर किसी ने, जो आज के दौर में जो कामयाब इंसान है, जो इतिहास में भी जितने भी लोग कामयाब रहे हैं, शुरुआती दौर में, शुरुआती उनके मुकाम में, हर एक असफल हुआ है। ऐसा नहीं है जिंदगी या दुनिया में मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो मैं असफल हुआ हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो हर तरफ से मैं तिरस्कार का सामना करता हूं। तिरस्कार को सामना करते हुए फिर भी आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का मकसद है। कुछ लोग बाइबल के बारे में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं यदि शायद ईश्वर काइन का बलिदान स्वीकार कर लेता तो शायद वो डिप्रेशन या उसका चेहरा ना उतरता और ना ही वो हाबिल की हत्या करता। यदि ईश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया होता तो। लेकिन ईश्वर ने उसके बलिदान को क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि वो सही नहीं कर रहा था। ईश्वर को जो अच्छा चढ़ाना था, बेहतर चीजें देनी थी, वो नहीं दिया उसने बचा कुछ दे दिया। लेकिन जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ में से सुंदर सा बढ़िया सा दुष्ट पुष्ट मेमना चढ़ाया। शुरुआती से काइन ने गलत किया तो ईश्वर यदि उसकी भेंट को स्वीकार करता तो शायद काइन और भी कठोर बन जाता, और भी वो क्या कहते हैं ना, हार्ड हार्टेड बन जाता कि मैंने कुछ भी किया तो ठीक है लेकिन सब ईश्वर स्वीकार लेता है। नहीं है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, चाहे हम गलत करें, कुछ भी करें, हमें स्वीकार लेते हैं और हमें इससे मनोभाव बढ़ता है, हमें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। अरे हमारे दोस्त हमारे साथ है, किस चीज़ की कमी है, क्यों डरना है? गलत है तो गलत है। मॉरल साइंस या मोरालिटी में कहते हैं ना, द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। कुछ लोग कहते हैं कि अंत सब कुछ सही कर देता, एंड डू जस्टिफाई द मीन्स कुछ कहते हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि मेरी सफलता को हासिल करने के लिए जो कुछ भी मैं करता हूं, चाहे 420 भी करता हूं, लेकिन अंत में यदि मैं सफल हो जाता हूं, जो रास्ता मैंने अपनाया वो सही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता प्यारे भाई और बहनों। यदि हमने गलत रास्ता अपनाकर भी यदि हम सफल हुए हैं तो वो गलती है। यदि मान लीजिए मुझे अच्छे नंबर पाने के लिए मैंने चीटिंग किया थोड़ा सा, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, गलत है। इसीलिए ना आप देखिए ओलंपिक्स में सब लोग कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ दवाई लेकर सोचते हैं कि फर्स्ट आएंगे। नहीं, यदि उनको मेडल मिल जाता लेकिन वो बाद में पकड़े जाते तो उनका मेडल वापस लिया जाता है। क्योंकि ये जो गलत जो रास्ता अपनाते हैं हम, चाहे किसी भी स्तर पर हम जाएं, वो गलत गलत ही रह जाता है। इसीलिए ईश्वर काइन से कहते हैं, आज के इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे पद संख्या 7 में, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। प्रभु कहते हैं जब तुम भला करोगे, व्हेन यू डू द राइट यू विल बी हैप्पी।
लोग कहते हैं ना, कुछ लोग शायद हो सकता है कि मेरा एक फेवरेट एक्टर है, हीरो है, उसकी जब भी मूवी रिलीज़ होती है तो फर्स्ट शो मुझे देखना है। मान लीजिए आपको फर्स्ट शो देखना है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब घर से निकलते लेट हो रहे हैं थिएटर को और रास्ते में सिग्नल तोड़ते हैं और पुलिस वाला आपकी गाड़ी का फ़ोटो निकालता है और आप चले जाते, मूवी एंजॉय कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर कुछ गलत किया। आपके दिमाग में यही होगा, अरे उस पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस ने मेरे गाड़ी का फ़ोटो लिया, अब पता नहीं चालान कितना आएगा, क्या करना होगा, ये सब दिमाग में भरा रहेगा। और इससे क्या है ना, जो मूवी हम देख रहे हैं उसका भी आनंद नहीं है और दूसरा हमने कुछ गलत भी किया है। इसलिए यदि हम सही करेंगे तो आनंद मिलेगा प्यारे भाई और बहनों। ये बच्चों के अंदर डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि पेरेंट्स उनके पीछे लगे रहते हैं, ये करो वो करो, दबाव दबाव दबाव। नहीं समझते हैं कि इनको, उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या कर सकते। नहीं, हमें बस रिजल्ट चाहिए, किसी भी कैसे भी हो रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों। आज इस प्रभु की इस वचन को हम स्वीकारें, इस प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। जब तुम भला करोगे तो खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो हम भला करने की सोचें, भलाई में सब कुछ है। यदि हम भला करेंगे तो ये जो डिप्रेशन है, अवसाद है, ये हमारे जीवन से अपने आप हट जाएगा। और हम ऐसे दोस्तों को अपनाएं, ऐसे दोस्तों को स्वीकारें, ऐसे दोस्तों की जो एडवाइस है, राय, उसको स्वीकारें, जो हमें हमारी गलतियों को बताकर हमें सुधारने के लिए मौका देता है और हमसे बेहद प्यार भी करते हैं। हम गलती की है इसलिए हमें वो नकारते नहीं है, लेकिन वो सुधारने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही सुधार ईश्वर हमारे जीवन में लाता है। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, ईश्वर हमारी परेशानी को क्यों नहीं हटाता। ईश्वर का एक अपना तरीका है, अपना मार्ग है जो हमें सुधारने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें ईश्वर की वाणी को, उसकी जो इंस्पिरेशंस आते हैं, उसको हमें स्वीकारना है। तब जाके यदि उन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे तो हम इस डिप्रेशन या नकारात्मक सोच से आसानी से उभर आ सकते हैं और हम वही काम करेंगे जो सही है, और सही काम करने से ही हम प्रसन्न होंगे। इस बात पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। आमीन।